आइए अब हम बात करते हैं भारत में माओवादी विरोध क्या है। भारत में माओवादी विरोध है क्या, ये किस तरीके से चल रहा है और इसका अंतिम अध्याय क्या चल रहा है। देखिए, माओवादी विरोध क्या है। कुछ ऐसे आदिवासी लोग जो अपनी खुद की प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय के साथ अपने अधिकार चाहते हैं। ये चाहते हैं उनको कुछ विशिष्ट अधिकार मिलते रहें जिनके लिए वो अपने कार्यों को करते रहें। ये विशिष्ट अधिकार आपको किस प्रकार से मिलेंगे, ये विशिष्ट अधिकार आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता आज की डेट में है। तो आइए समझते हैं। नक्सलवादी विद्रोह करीब 6 दशक मतलब 60 सालों से चल रहा है। आज हमेशा इसको खत्म करने के प्रयास में सीपीआई, ये एक विचारधारा है जो मेजोल्ला वेणुगोपाल राव ने 2 बार पार्टी को बचाने के लिए सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने पर विचार के लिए आग्रह किया। अब इसके बाद अन्य नेताओं का रुख दृढ़ता से खारिज किया। इन्होंने कहा भाई ये सशस्त्र विद्रोह नहीं चलेगा। आंदोलन का पतन होने लगा। आंदोलन जिस चीज़ के लिए था उसको हमने अब कम किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, महासचिव नमला केशव राय और कई केंद्रीय सचिव के शीर्ष नेता मारे गए। माओवादी गढ़ बस्तर दंडकारण्य जो है ये आपका क्या है, पठार है। ठीक, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमाओं पर है। हथियारों की कमी है। केंद्र की निकाय जो है निरंतर अभियानों से इनको मार रही है और इनको कमज़ोर करती जा रही है। तो आज क्या है, 1 दशक पहले भर्तियां पूरी तरह समाप्त कर दी गई गैर आदिवासियों की। वर्तमान स्थिति, आदिवासी युवा भी अब शामिल होने में अनिच्छुक हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें इस माओवादी आंदोलन में नहीं घुसना, हम इससे दूर रहना चाहते हैं। बहुत आंदोलन हम कर चुके हैं, अब हमें पढ़ने दो, हमें आगे बढ़। तो आंदोलन में कोई जुड़ना नहीं चाहता, तो आंदोलन का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो गया। आप याद रखिए, आपका आंदोलन यूथ से चलता है। यंगस्टर्स आपके साथ होंगे तो आपका आंदोलन चलता है। इन यंगस्टर्स को रेगुलेट करने का काम हम लोग कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ला रहे हैं, आप एजुकेशन ला रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो आंदोलन में क्यों रहेंगे। आंदोलन तब तक चलता है जब तक आप विकास नहीं करते। मान लीजिए लद्दाख में लड़ाई किस चीज़ की है, रोजगार बहुत कम है, विकास कम है। अगर वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को बेतहाशा ज़मीन फ्री में नहीं बांट सकते। उनको भूमि का अधिकार दीजिए, उनके अधिकार के साथ आप उन कार्यों को करिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। पर उनके अधिकार क्षेत्रों को छोड़कर कोई कार्य करेंगे तो हमें समस्या होगी। हमें ये समझना है, इन समस्याओं को हमें देखते हुए अपनी चीज़ों का निदान करना, वरना काम नहीं होगा। ठीक है, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, मुफ्त शिक्षा है, डिजिटल कनेक्टिविटी है। तो लोग क्या कह रहे हैं, आज हमें विकास मिल रहा है तो हम माओवादी आंदोलन में क्यों जुड़े। फिर पुलिस आएगी, फिर हमें आतंकवादी समझेगी, फिर हमें ले जाएगी। जो जम्मू कश्मीर में होता है वो क्यों होता है, क्योंकि युवा आज भी उन आंदोलनों में जुड़ना चाहता है। जिस दिन वो उन आंदोलनों में जुड़ना बंद कर देगा, जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाएगा। जब तक उनका ब्रेन वॉश हो रहा है तब तक समस्या। एक बार ब्रेन वॉश होना खत्म हुआ, आपका काम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है। बुजुर्ग का नेतृत्व तो आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति। अब वृद्ध नेता हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण कर दें। सरकार के पुनर्वास के बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको लोगों को समझने की आवश्यकता है। सरकार के पुनर्वास के पैकेज को देखते हुए कई लोग आत्मसमर्पण से आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा कि भैया आप पुनर्वास करिए, हम आपको ये सारे लाभ देंगे, आपको सजा भी नहीं देंगे, आपको हम राहत के पैकेज देंगे, घर बना के देंगे, पुनर्वास के लिए फाइनेंस देंगे। तो लोगों को लगा अच्छा, लड़ भी लिए, अपना मनोकामना भी पूरी कर लिए और बढ़िया सरकार पैसे भी दे रही है। परिवार का प्रभाव, कई नेताओं की पत्नी और साथियों ने पहले आत्मसमर्पण कर दिया है। सशस्त्र संघर्ष से लगाव की प्रवृत्ति को और मजबूत करता है। तो अब क्या होता है, जब कई नेताओं ने पहले से आत्मसमर्पण कर दिया तो सशस्त्र संघर्ष का अलगाव की प्रवृत्ति मजबूत हो गई। अब क्या हो रहा है, अब लोग क्या कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह ना हो। मतलब ये चाहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह खत्म हो जाए। जब ये विद्रोह खत्म होगा तो इनको बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसके प्रयास में लग चुके। विचारधारा का अंतराल, आज क्या है, विचारधारा में परिवर्तन है। जैसे जैसे आदिवासी समुदाय मुख्य धारा के अवसरों में एकीकृत हो रहे हैं, अब उनको ये पता चला है कि अवसरों और विकासों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आज भी आदिवासियों के कल्चर, हेरिटेज और एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रावधान और योजनाएं बनी हुई हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि वो अपने कार्यों को सुगमता से कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी बेसिक चीज़ों को हम करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल लाभ होगा और इस लाभ को हम पा सकते हैं। इस चीज़ को समझने की यहाँ आवश्यकता है। सरकार का संदेह, वरिष्ठ नेताएं आत्मसमर्पण करेंगे, संशयवादी बनी है। 2004 की विफलता हुई वाई राजशेखर रेड्डी के तहत आंध्र प्रदेश के साथ 2004 की वार्ता हुई, जल्दी ध्वस्त हो गई और हिंसा नीति आ गई। रणनीति का आकांक्षा है कि माओवादी विचारधारा जो है वो अगर नहीं फॉलो कर पाए तो हमें दिक्कत होगी। अब नक्सलवादी कब से कब तक हुई, 67 में नक्सलवादी विद्रोह हुआ, सीपीआई का गठन हुआ, तो 1970-80 में विस्तार हुआ, 1980 से 2000 में आगे बढ़े, 2010 से 2025 में इनमें गिरावट आती जा रही है। आज ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और 2025 में
1225 लोगों ने आत्मसमर्पण ऑलरेडी कर दिया है, जिससे ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। आज नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, विकासात्मक विचारधारा चाहिए, विकास के नए उपाय बनाने पड़ेंगे, उनको पूरी तरह संतुलित करना पड़ेगा और संचालित करना पड़ेगा। यदि हम उसको पूर्णतः संचालित और संतुलित करते हैं तो हमें बिल्कुल लाभ मिलेंगे और हम इस लाभ की स्थिति में रहकर आगे बढ़ सकते हैं।